Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to implement vcrypt.js in registration form using Node and Mongo in Hindi। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब हम क्या करें गाइस, जो हमारा मन बैकएंड था उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट तो कंप्लीट हो ही चुका है, राइट। वी हैव Node.js, एक्सप्रेस, MongoDB, Mongoose, देन हमने रेस्टफुल एपीआई भी क्रिएट कर ली एंड देन उसकी मदद से हमने देखा कि हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते, उसका डेटा अपने डेटाबेस में कैसे एंटर कर सकते। देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन हम लॉगिन फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते एंड रजिस्टर किस किस यूजर ने कैसे, उन्हीं को ही लॉगिन कैसे करवाना हो वो भी हमने देख ली। एंड कल के दिन हमने ये देखा कि नाउ इंस्टेड ऑफ स्कोरिंग प्लेन पासवर्ड, आप देख सकते हो गाइस हमारा ये जो पासवर्ड का फील्ड है उसमें यूजर अगर पासवर्ड फिल कर रहा है, आई मीन कल के दिन गाइस अगर ये हैक हो जाए या कोई इसको एक्सेस कर ले तो उसको पता चल जाएगा हमारा ईमेल एंड पासवर्ड। सो गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग पासवर्ड इन अ प्लेन टेक्स्ट हम उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं यूजिंग vcrypt.js। एंड आप देख सकते हो नाउ अब आपका पासवर्ड कुछ ऐसा दिखाई देगा एंड अब हम कंफर्म पासवर्ड का फील्ड भी एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आई होप अब आपको पता चल गया आज हम इस वीडियो में क्या देखने जा रहे हैं। एंड बिलीव में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि बहुत सभी लोग गाइस वेबसाइट क्रिएट कर लेते, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर लेते, लेकिन कभी वो ये नहीं सोचते कि पासवर्ड को हमें सिक्योर कैसे रखना है, ठीक है। तो आज हम पासवर्ड को कैसे एकदम सिक्योर रख सकते हैं ताकि कल के दिन अगर हैक भी हो जाता है तो भी गाइस हैकर को बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि ये पासवर्ड क्या था। है क्योंकि हैशिंग एल्गोरिथम वन वे कम्युनिकेट करता है, हम इसको वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो मैंने आपको सब कुछ इस वीडियो में बताया था, इंक्रिप्शन वर्सेस हैशिंग। ऑलराइट गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं। मैं चलता हूं हमारा मेन रूट फोल्डर जो कि था मन बैकएंड, जिसके अंदर हमने सब कुछ देख लिया ऑलमोस्ट, एंड एक काम करता हूं गाइस, इसको मैं पहले तो आपको रन करके दिखाता हूं। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इस तरीके से मैंने क्लोज कर दी CD डॉट ताकि मैं उस फोल्डर के बाहर जाऊँ, एंड देन मैं सिंपली अपना इस फोल्डर के अंदर आना चाहूँगा मन बैकएंड परफेक्ट। मुझे इसको रन करना है, सो मैं बहुत इजीली रन कर सकता हूँ npm रन एंड देन dev। तो आप देख सकते हैं गाइस मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ये रन हो चुका है, ठीक है। कनेक्शन सक्सेसफुल, सर्वर क्रिएट हो चुका है, डेटाबेस से ये कनेक्ट हो चुका है। तो अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, लोकल होस्ट 3000 लिखता हूँ एंड बूम गाइस आप देख सकते हो हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, वेयर वी हैव आवर रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म एंड देन हमारा ये लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। सो देखो गाइस जब यूजर रजिस्टर कर रहा था हम प्लेन टेक्स्ट में डेटा क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे। बट आज हम ये देखेंगे यूजर जब पासवर्ड फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के समय पासवर्ड जब एंटर करेगा एंड देन जब वो रजिस्टर पे क्लिक करेगा तब हम क्या करेंगे, हम ये जो हैशिंग वाला पासवर्ड है उसको स्टोर करेंगे। तो हम अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमने कल के दिन में समझ लिया था, दैट इज वी हैव अ vcrypt.js npm पैकेज, ठीक है। आप इस तरीके से सिंपली हमें यहाँ पे विजिट करना है vcrypt.js परफेक्ट। चलो ठीक है, तो सबसे पहले गाइस बिना किसी देर के मैं ये जो vcrypt.js इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे वापस इसको सब क्लोज करना पड़ेगा, CLS। देखो बहुत इजीली है, अगर कुछ भी बहुत इजी है, मैंने इजीली बोल दिया चलो कोई नहीं। ये सिंपली vcrypt.js को अगर इंस्टॉल करना हो या कोई भी npm पैकेज, npm i सिंपली BCRYPT एंड ये बेसिकली JS है लास्ट में, सो JS दिस इज इट। एंड आप देख सकते हो गाइस हार्डली 2 सेकंड लगे होंगे एंड ये इंस्टॉल हो चुका है। क्लीन कर देता हूँ एंड मेक श्योर करना है कि ये प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ या नहीं आपके इस एप्लीकेशन के अंदर। सो वी हैव अ package.json फाइल एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो वी हैव अ vcrypt 2.4.3 ये हमें यहाँ पे मिल चुका है, परफेक्ट। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या करना है, इसको मुझे हटा देना है। मैं वापस अपने मेन एप्लीकेशन पे चलता हूँ। देखो गाइस अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे सपोज ये मेरा डॉक्यूमेंट है, यूजर ने डेटा फिल की, देन जब वो रजिस्टर करता है हमने कोड इस तरीके से लिखा है कि जब यूजर रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो यूजर ने इस फील्ड पे जो भी डेटा एंटर किया था हम उन सबको request.body फर्स्ट नेम, request.body लास्ट नेम, उसी तरीके से ईमेल, जेंडर, फोन एंड हेयर वी हैव आवर पासवर्ड एंड देन कंफर्म पासवर्ड। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे थे, डेटा को गेट कर रहे थे, बेसिकली फेच कर रहे थे एंड सिंपली सिर्फ एक मेथड रह गया था एंड दैट इज .save मेथड। द मोमेंट में .save मेथड कॉल करता हूं मेरा ये जो भी डेटा है वो मेरे डेटाबेस पे स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटा कहाँ गया, यहाँ पे देखिए मुझे इस डेटा को गेट करना है एंड यूजर जब रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो ऑब्वियसली गाइस हम क्या करेंगे, ये फंक्शन वहाँ पे चल रहा होगा, ठीक है। तो मुझे किसी भी तरीके से डेटा को पहले गेट करना है एंड सेव करने से पहले
डेटा को गेट करने के बाद और ये सेव मेथड को कॉल करने से पहले मुझे बीच में गाइस अपने पासवर्ड को क्या करना पड़ेगा, हैश करना पड़ेगा, ताकि ये जो दो पासवर्ड वाले जो फील्ड है इंस्टेड ऑफ प्लेन टेक्स्ट वो हैश हो जाए, आई मीन इंक्रिप्ट हो जाए एंड देन सेव मेथड कॉल हो जाए। तो मुझे इसके और इसके बीच में अब मुझे एक मेथड को कॉल करना पड़ेगा। अब हम वो कैसे कर सकते हैं? एंड बिलीव मी गाइस, बहुत ही ईजी है एंड इसी को ही हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिलवेयर। जी हाँ गाइस, आप में से बहुतों ने मिडिलवेयर बहुत बार सुना होगा। मिडिलवेयर मतलब दो चीजों के बीच में जो वर्क हो रहा हो, सिंपल। सो आई रियली होप गाइस अब आपको पता चल गया होगा मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट क्या है। चलो ठीक है, देखो अभी गाइस हमें क्या करना है, ये जो रजिस्ट्रेशन हमने देखा, ठीक है, इसको हमें छूना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है क्योंकि ये एकदम परफेक्ट है। बस मुझे खाली डेटा को गेट करने के बाद और सेव मेथड को कॉल करने से पहले मुझे एक मेथड कॉल करना है जहाँ पे किसी तरीके से मैं बस पासवर्ड को हैश कर दूं एंड वो पासवर्ड सेव हो जाए बाकी इन सब डेटा के साथ। ठीक है, तो कैसे, देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमने जहाँ पे स्कीमा को डिफाइन किया दैट इज अ मॉडल्स रूट फोल्डर, आई मीन मॉडल्स फोल्डर के अंदर register.js जो फाइल था हमारा, जहाँ पे हमने बेसिकली अपना जो स्ट्रक्चर है, आई मीन हमारा जो स्कीमा है उसको डिफाइन किया, हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको डिफाइन किया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया गाइस, ये कलेक्शन क्रिएट किया हुआ है। मुझे ठीक इसके नीचे जहाँ हमने स्कीमा क्रिएट किया है, ठीक उसके नीचे आपको आना है। ठीक है गाइस, देखो हमारे पास एक मेथड है एंड दैट इज कि ये जो आप इस तरीके से जब हम स्कीमा क्रिएट करते हैं ना, तो इसके पास एक मेथड आ जाता है जो मिडिलवेयर का काम कर रहा है एंड दैट इज प्री करके एक मेथड है। ठीक है, प्री मतलब क्या, सिंपल। देखो अगर आप कॉलेज या बोर्ड का पेपर, बेसिकली स्कूल में 10th या 12th में बोर्ड का पेपर जब आप देने जाते हो, तब आप हॉल के अंदर घुसने से पहले गाइस बाहर क्या चेक होता है आपका, ऑब्वियसली आपका हॉल टिकट चेक होता है कि हाँ भाई ये आप ही हो या नहीं। सो ये क्या हो रहा है, प्री मतलब पेपर देने से पहले हमें ये सब कर लेना है। ठीक है, सो दैट इज योर प्री। उसी तरीके से वी हैव अ पोस्ट मेथड, वंस आपका काम कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद क्या करना है, सो हियर वी हैव पोस्ट एंड देन प्री। लेकिन हमें पोस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, हमें प्री मेथड की नीड है। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है एक बार हमें मिल जाए कि यूजर ने क्या लिखा था एंड देन ये सेव मेथड को कॉल करने से पहले, सेव मेथड को कॉल करने से पहले इट मीन्स प्री। तो इस तरीके से हमें इसको यूज करना है। तो बेसिकली ये दो आर्गुमेंट्स लेते, देखो ठीक है। तो जब आप इस मेथड को कॉल करते हो कैसे, दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है एंड दैट इज पहला कौन सा इवेंट, एंड मुझे ये सेव वाला, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम सेव मेथड को कॉल करें। सो ये सेव मेथड से पहले मुझे एक फंक्शन कॉल करना है जहाँ पे मैं सिंपली पासवर्ड को हैश कर दूंगा। एंड पासवर्ड को कैसे हैश करना है गाइस, बहुत इजीली मैंने आपको बताया था। खाली ये वाला जो पार्ट है कॉपी पेस्ट, बस इतना ही एक लाइन मुझे इसके अंदर लिखना है। एंड याद रखो गाइस, आप यहाँ पे इस तरीके से फैट एरो फंक्शन यूज नहीं कर सकते बिकॉज फिर वो दिस के साथ हमें अभी वर्क करना पड़ेगा, दिस कीवर्ड के साथ, एंड ये वर्क नहीं करता, फैट एरो फंक्शन उसके साथ नहीं जमता। ठीक है, तो सिंपली इस तरीके से आपको एक फंक्शन मेंशन कर देना जो ट्रेडिशनल वे से हम करते आ रहे थे। एंड आई वांट एसिंक फंक्शन, तो इस तरीके से मैंने एसिंक लिख दी, सिंपल। एंड इसके अंदर मुझे एक आर्गुमेंट पास करना होगा दैट इज योर नेक्स्ट, सिंपल। ये नेक्स्ट भी गाइस मिडिलवेयर का ही कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखो सिंपल। अभी मेरा इतना काम हो गया, मुझे ये जो सेव मेथड है यहाँ पे कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पे ये जो मेरा सेव मेथड है इस जगह पे, इससे पहले प्री मुझे क्या करना है, अपने पासवर्ड को सिंपली ये जो हमने कल के दिन देखा था ये वाला पार्ट, इसको कॉपी करना है एंड सिंपली यहाँ पे पेस्ट, दिस इज इट गाइस, बस इतना ही करना है। एंड देन मुझे सिंपली नेक्स्ट, इट मीन्स कि ठीक है डेटा को गेट हमने कर ली, यहाँ पे डेटा को गेट हमने कर लिया, उसके बाद ये प्री मेथड कॉल होगा जहाँ पे मैंने पासवर्ड को गाइस हैश कर दी। एंड उसके बाद नेक्स्ट मतलब अब क्या, उसके बाद जो भी करना हो दैट इज आवर सेव मेथड। नेक्स्ट मतलब अब ये जो मेथड है वो कॉल हो जाएगा, सिंपल, बस इतना ही करना है। लेकिन ये हमारा फाइनल आउटपुट है, लेकिन उससे पहले मैं समझाना चाहूंगा कि ये नेक्स्ट क्या काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसको मैं गाइस कमेंट करके रख देता हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए, अगर मैं सिंपली यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ console.log, ठीक है, console.log, आपको पता चल गया होगा गाइस आउटपुट तो क्या आने वाला। मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ये दिखाने के लिए द करेंट, ठीक है, पासवर्ड इज में देखो कर्ली ब्रेसेस, आई मीन डॉलर एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिस, ये जो कीवर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस डॉट पासवर्ड। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा बेसिकली क्या हो रहा है। दिस कीवर्ड जो है गाइस उसके अंदर अब ऐसी पावर आ चुकी है कि मुझे अब ये जो यूजर जो भी फिल कर रहा है ना, मैं इस फील्ड को एक्सेस कर सकता हूँ एंड दिस डॉट पासवर्ड लिखूंगा तो मुझे ये पासवर्ड वाला जो फील्ड की जो वैल्यू है वो मुझे मिलेगी। ठीक है, एंड अगर मैं नेक्स्ट को कॉल नहीं करता हूँ, ये याद रखो मिडिलवेयर में आपको नेक्स्ट को कॉल करना ही पड़ेगा, एल्स गाइस वो क्या करेगा कि डेटा को गेट कर लेगा, सिंपल,
डेटा गेट करने के बाद मैंने बोला सेव से पहले एक फंक्शन चलाओ, सेव से पहले एक फंक्शन चलाओ जहाँ पे हम ऐसे एक फंक्शन चला रहे एंड मैंने वहाँ पे कंसोल करा दिया ये डेटा। लेकिन उसके बाद अब क्या, उसके बाद कुछ है ही नहीं, हमने कुछ बोला ही नहीं हमारे प्रोग्राम को। तो गाइस वो लोड होता ही रहेगा। इसलिए नेक्स्ट कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये बोलता है ठीक है हमने पासवर्ड को हैश कर दी, नेक्स्ट अब जो भी है अब वो ये वाला जो पीस ऑफ कोड है वो रन हो जाएगा। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे, देखो मैं फॉर्म फिल कर लेता हूँ। तो सिंपली गाइस इस तरीके से लिख रहा हूँ, पासवर्ड में मैं लिखूंगा VINOD। अब देखो फिर से रजिस्टर पे क्लिक करो, ये देखो गाइस ये चलता जा रहा है, लोड होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब आप देख सकते हो द करेंट पासवर्ड इज विनोद। कैसा लगा आपको? मैंने यहाँ पे जो भी पासवर्ड लिखा था थोड़ी देर पहले वो मुझे यहाँ पे मिल गया है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर अब मैं डेटाबेस पे चलता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक सेकेंड, ये वाला हमारा नहीं है। हियर वी हैव आवर यूट्यूब रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्स, एकदम ऑल राइट गाइस, देखिए मुझे मिल गया अभी जस्ट विनोद एंड देन विनोद। ये हमारा चलो मतलब परफेक्टली वर्क हो रहा है। एंड आप लोगों को ये दिखाने का मेरा मेन मकसद ये था कि अब मेरा ये जो प्री वाला जो कॉल है ना गाइस, अभी जस्ट मैंने ये जो क्रिएट की, ये देखो द करेंट पासवर्ड, मतलब डेटा गेट करने के बाद और उस सेव मेथड को कॉल करने से पहले मैं बहुत ईजिली उस फंक्शन को कॉल कर पा रहा हूँ। देखो मुझे वो पासवर्ड को मैं गेट करके यहाँ पे कंसोल करवा पा रहा हूँ। अब बस मुझे सिंपली बस वही करना है। देखिए कॉन्स्ट मैंने कल के दिन जो बताया था, सिंपली यहाँ पे अब कॉन्स्ट की मुझे नीड नहीं है, मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। देखो दिस डॉट पासवर्ड, अब आपको पता चली क्या होगा, दिस डॉट पासवर्ड मतलब यूज़र जो करेंटली पासवर्ड फिल कर रहा है पासवर्ड वाले फील्ड में, है कि नहीं। तो दिस डॉट पासवर्ड शुड बी इक्वल टू, मुझे क्या करना है गाइस, बी क्रिप्ट लिखना है। सिंपली स्पेलिंग देख लीजिए, BCRYPT डॉट हैश, मुझे हैश को कॉल करना है सिंपली। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है गाइस, अगेन इसके अंदर दो पैरामीटर है, दैट इज सिंपली आपका पासवर्ड। सो हियर वी हैव दिस डॉट पासवर्ड, कॉमा आपको देना है। एंड गाइस सिंपली कितने राउंड्स आपको चलवाने, मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट 10 इज परफेक्ट। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। अब क्या हुआ देखो, हमने हमारा जो पासवर्ड था उसको बीक्रिप्ट की मदद से हमने उसको हैश करवा दिया एंड वापस उसी पासवर्ड पे हमने उसको स्टोर कर दिया। सो प्लेन जो टेक्स्ट था उसको हमने इस तरीके से हैश कर दी एंड नाउ जो प्लेन टेक्स्ट था उसके बदले ये जो हैशिंग वाला पासवर्ड है वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगा बहुत ईजिली। एंड गाइस इतना याद रखो, ये जो पार्ट है ये हम एसिंक्रोनस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। सो इट विल रिटर्न अ प्रॉमिस, इट मीन्स फ्यूचर में डेटा हमें मिलेगा एंड वो जो डेटा है इधर वो फुलफिल्ड होगा या तो रिजेक्ट होगा। एंड अब हमें नहीं मालूम क्या होगा, सो वी विल सिंपली वेट, जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा एंड मुझे इस नेक्स्ट मेथड को कॉल करना ही पड़ेगा, ठीक है। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड ये वाला जो पार्ट है इसको भी मैं एज इट इज रखता हूँ। एंड हाँ एक और चीज़ याद रखो कि गाइस ये जो पासवर्ड वाला फील्ड जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे बहुत सारे सिनेरियो आएंगे कि लेट्स से अभी तो आप सिंपली रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, कल के दिन अगर आपको अपडेट करना रहा राइट, देन क्या तब कैसे होगा। सो गाइस हमें एक चीज़ करना है कि जब मेरा देखो एक बहुत ही यूजफुल है ये, इफ़ दिस डॉट एंड इसके अंदर एक मेथड है दैट इज मॉडिफाइड करके, ठीक है। सो आई डोंट नो गाइस क्यों मुझे ऑटोमेटिक सजेशन नहीं दे रहा है। सो दिस डॉट इज मॉडिफाइड के अंदर मैं चलूँगा एंड यहाँ पे मैं सिंपली क्या पास करूँगा गाइस, पासवर्ड। दिस इज इट, इट मीन्स कि अगर मेरा सिर्फ और सिर्फ ये पासवर्ड जो है, एक सेकेंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अगर सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड वाला फील्ड चेंज हो रहा है या मॉडिफाइड हो रहा है तो ही हम हैश करेंगे। ये जो प्री मेथड है ये तो कॉल होगा ही, लेकिन हमें जब पासवर्ड वाला फील्ड अगर कोई यूजर चेंज कर रहा है, चाहे वो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हो या आफ्टर रजिस्ट्रेशन पासवर्ड भूल गया तो अपडेट करना चाहता है वो पासवर्ड को, जब पासवर्ड मॉडिफाइड होगा तो ही हम पासवर्ड को हैश करेंगे। या कोई फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय पासवर्ड के फील्ड में डेटा फिल कर रहा है तभी हमें उसको सिर्फ हैश करना है, वरना कुछ नहीं। क्योंकि हो सकता है अपडेट के समय अगर उसको सिर्फ नेम अपडेट करना हो या ईमेल अपडेट करना हो तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। पासवर्ड का फील्ड ही अगर चेंज होता है तो ही करना है, वरना कुछ नहीं। वरना इस मेथड के अंदर तो वो आएगा ही आएगा, ये प्री जो मेथड है ये कॉल होगा ही होगा, लेकिन सिंपली इसको वो इग्नोर करके सिंपली नेक्स्ट को कॉल कर देगा, मतलब सेव मेथड कॉल कर दो, कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ पासवर्ड चेंज करना है। सो बस दिस इज इट, आपको बस इतना ही लिखना है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, वापस डेटा फिल करता हूँ। देखिए सो गाइस सिंपली अपना एज लिख देता हूँ, पासवर्ड देखो इस बार मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ BAHADUR बहादुर, BAHADUR बहादुर। एक सेकंड मैंने ये कहाँ लिख दिया, इधर लिख दिया। एंड यहाँ पे जो मेरा लास्ट नेम था उसको मैंने एज इट इज रख दी, पासवर्ड आपको मालूम है बहादुर। सो गाइस अब अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ एंड आप देख सकते हो गाइस मुझे एम्प्टी डेटा दिखाई दे रहा है। एंड वो एम्प्टी डेटा दिखाने से पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा एंड दैट इज
कि ऑल राइट गाइस, यहाँ पे तो कुछ दिख भी नहीं रहा मैं, एंड बेस्ट पार्ट है कि कोई एरर भी नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो मैं इंस्पेक्ट भी करता हूँ, मुझे मालूम है कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ऑल राइट गाइस देखो, स्टेटस 400, ऑल राइट स्टेटस 400 मतलब क्या हुआ कि अगर वो सेव नहीं होता है, अगर वो सेव नहीं होता है तो कैच के अंदर जाएगा स्टेटस 400, कुछ तो भी एरर हमें दे देगा वो। लेकिन गाइस प्रॉब्लम इसमें ये हो रहा है कि मैंने क्या कि bcrypt को यूज़ किया, ये एक हमारा npm पैकेज है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, एकदम टॉप पे चलता हूँ, मुझे इसको रिक्वायर करना पड़ेगा, राइट। सो कॉन्स्ट bcrypt इक्वल टू रिक्वायर एक सेकेंड, रिक्वायर परफेक्ट, एंड यहाँ पे मैं चल के bcrypt js, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव, परफेक्ट, सब एकदम परफेक्ट है, राइट। अब कंट्रोल एस सेव करता हूँ, लेट्स सी अब क्या होता है। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते, ऑल राइट सब कुछ परफेक्ट है। मैं वापस बैक चलता हूँ, ऑल राइट गाइस सब कुछ एकदम ऑसम है, BAHADUR, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ BAHADUR, अब वापस मैं यहाँ पे चलता हूँ रजिस्टर पे, ऑल राइट गाइस तो वापस से नहीं आया, एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैं आई नो आप में से बहुतों ने बहुत पहले देख लिया होता, जहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये तो कमेंट वाला पार्ट था ना, इसको मैं हटा ही देता हूँ, इसकी मुझे कोई नीड नहीं है। खाली ये जो कंसोल वाला डेटा है इसको मैं कॉपी करना चाहूँगा एंड देन यहाँ पे पेस्ट करना चाहूँगा। इट मीन्स कि मैं जो एक्चुअल मेरा जो पासवर्ड है पहले वो क्या था, एंड आफ्टर जब मैंने उसको हैश कर दिया तो उसके बाद मेरा एक्चुअल पासवर्ड कैसा दिखाई दे रहा है वो ये है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम है गाइस। मैंने एक्चुअल में पहले वो एक लाइन जो कमेंट वाला एज इट इज़ लिख दिया था, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। वापस मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं बैक करता हूँ, अब यहाँ पे मैं वापस चल के BAHADUR, यू नो, यहाँ पे वापस चल के BAHADUR, अब मैं अगर रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस देखो कितनी इजीली हमारा सब कुछ हो चुका है। मैं एक काम करता हूँ, पहले तो यहाँ लेके चलता हूँ आपको, एंड दिस इज इट गाइस, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो द करेंट पासवर्ड इज बहादुर एंड द करेंट पासवर्ड इज, अब देखो वही सेम बहादुर का जो डेटा था अब वो कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये जो डेटा गाइस यही आपका हैशिंग डेटा है जिसको हम वापस अपने प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं करा सकते। सो गाइस आपको कैसा लगा, एंड वापस मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, सो दिस इज इट गाइस, अब आप देख सकते हो मेरा जो पासवर्ड का फील्ड है उसमें ये हमारा हैशिंग डेटा आ चुका। तो अब मुझे खुद बताओ गाइस, कल के दिन अगर ये हैक हो भी गया तो उनको हमारा पासवर्ड पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम इसको वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है कि ये जो मेरा कंफर्म पासवर्ड है वो अभी भी हमें बता रहा है कि मेरा पासवर्ड क्या है, राइट। तो गाइस हमें पता है क्या करना है, कंफर्म पासवर्ड हमें तभी चाहिए था जब हम रजिस्टर कर रहे। इट मीन्स रजिस्ट्रेशन के समय मुझे कंफर्म पासवर्ड बस ये देखने के लिए चाहिए कि यूजर जब पासवर्ड एंटर कर रहा है क्या उसको खुद याद है कि नहीं कि वो दोनों पासवर्ड सेम लिख रहा है या नहीं। वंस जब वो पासवर्ड दोनों सेम एंड रजिस्टर कर लेता है देन हमें कंफर्म पासवर्ड की कोई नीड नहीं है। तो मैं क्या करूंगा गाइस, एक सिंपल सा कोड है एंड दैट इज दिस डॉट कन्फर्म पासवर्ड विल बी इक्वल टू अनडिफाइंड। द मोमेंट मैं अनडिफाइंड उसको मेंशन कर देता हूँ, आई मीन उसकी वैल्यू अगर मैं अनडिफाइंड दे देता हूँ, सो गाइस पता क्या होगा, इससे होगा ये कि हमारे डेटाबेस पे ये कन्फर्म पासवर्ड की जो फील्ड है वो स्टोर्ड ही नहीं होगा। हमारे इस डेटाबेस के अंदर ये जो मेरा कलेक्शन है रजिस्टर उसके अंदर ये जो फील्ड है पासवर्ड एंड देन कन्फर्म पासवर्ड में पासवर्ड तो हम क्या कर रहे हैं इस तरीके से हैश कर दे रहे हैं एंड वो हैशिंग वैल्यू में स्टोर भी कर दे रहा हूँ, इक्वल टू साइन है ना यहाँ पे। बट जो कन्फर्म वाला पासवर्ड है गाइस वो फील्ड होगा ही नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है। तो ये जो कन्फर्म पासवर्ड वाली जो फील्ड है गाइस ये हट ही जाएगा। तो मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, फिर से देखिए गाइस awesome@thapa.com यहाँ पे एज 26 गाइस, दिस टाइम जो पासवर्ड लिखता हूँ वो लिखूंगा मैं awesome AWESOME, ठीक है, क्योंकि ऑसम था गाइस। एंड प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, है कि नहीं। एंड रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, दिस इज इट, सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे भी अगर मैं लेके चलूँ, सो गाइस आप देख सकते हो करेंट पासवर्ड इज ऑसम एंड वापस से करेंट पासवर्ड चेंज हो चुका है कुछ इस तरीके से। एंड डेटाबेस पे अगर मैं चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, नाउ दिस टाइम अब आप देख सकते हो कि कंफर्म पासवर्ड वाला फील्ड ही डिलीट हो चुका है, आई मीन रिमूव हो चुका है, क्योंकि उसकी हमें कोई नीड नहीं है कि नहीं गाइस। सो दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने अब ये देख लिया कि किस तरीके से हम अपने पासवर्ड को सिक्योरली स्टोर कर सकते हैं यूजिंग bcrypt JS। एंड गाइस अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि चलो ठीक है रजिस्टर, आई मीन जब हम रजिस्टर करें तो पासवर्ड को मैंने इस तरीके से स्टोर तो कर दिया, एकदम मस्त है कि नहीं, लेकिन कल के दिन अगर मुझे अब लॉगिन करना रहा तो मैं ये वाला पासवर्ड तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि मुझे खुद नहीं आइडिया होगा कि पासवर्ड क्या सेव हुआ मेरे डेटाबेस के अंदर। सो गाइस अब हम ऐसा क्या कोड लिखे कि यूजर लॉगिन के समय अगर सिंपल वही ऑसम वाला पासवर्ड लिख रहा है एंड वो इस पासवर्ड से मैच कर जाए, तो वो कोड कैसे लिखेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
मैं बताऊंगा, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि गाइस अब आप देख सकते हो कि धीरे धीरे हमने ऑलमोस्ट बहुत कुछ कंप्लीट कर ही लिया है हमारे बैक एंड सीरीज में एंड रिएक्ट तो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर ही चुका है। सो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।